हाँ सर, निफ्टी का राइट पैर में 5-6 दिन से ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि वो नी के पास से मोड़ नहीं पा रही है। हम उसकी थेरेपी भी कर रहे हैं और पॉइंट भी लगा रहे हैं, लेकिन अभी ठीक नहीं हुआ, तो मोड़ ही नहीं पा रही है सर। लगता है पता नहीं। अच्छा, वहाँ पे दर्द हो रहा हाँ है? सर, दर्द हो रहा है। ओके, हाँ सर, दर्द हो रहा है एक बार सर, ऊपर पूरा ऊपर से सर। हाँ सर, नी के पास बताया ना आपने, घुटने के पास? नी के पास सर, ऊपर ऊपर भी दर्द हो रहा है, ऊपर हिप के ऊपर भी दर्द हो रहा है। अच्छा, हिप के ऊपर दर्द हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए, कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस है जी सर। ये, हाँ, मिडिल फिंगर का ये कॉरेस्पॉन्डेंस है। यहाँ पर आप 5-6 मैग्नेट लगा दीजिए, 5 मैग्नेट 4 मैग्नेट जो उतना आए, और एक बड़ा मैग्नेट यहाँ लगा दीजिए, ये मिडिल फिंगर में, इससे पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सर एक पैर के लिए जैसे मैंने फोटो भेजा था बेटे का, तो उसके भी हम कर सकते हैं ये? हाँ, कर सकते हैं। उसके भी एक पैर में प्रॉब्लम आ रही है, नी से वहाँ तक। एकदम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, एकदम अच्छे से कर सकते हैं। तो सभी लोगों का बहुत से क्वेश्चन आए हैं भाई मेरे पास। आप सब लोगों का जो क्वेश्चन है वो मैं कुछ क्वेश्चन भी ले लेता हूँ साथ में। और अभी हमारे पास स्पाइन के क्वेश्चन आए हुए हैं। स्पाइन के क्वेश्चन कुछ हमारे पास ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो मैंने कहा कि 2-4 क्वेश्चन और भी हो जाता तो मैं बताऊं, तो आज वो हो गया है। और इसी में हम बता देता हूँ। सतीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या आप? सतीश जी, सतीश प्रधान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप बार बार हाथ रेंज कर रहे हैं ना, हैंड रेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, नहीं पूछना चाह रहे हैं? नागेंद्र जी, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाथ रेंज तभी कीजिए जब आप कुछ पूछना चाहते हो। गुड इवनिंग सर। समझिए, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नागेंद्र जी, जब कुछ पूछना हो तो हैंड उठाइए, नहीं वरना ऐसे मत, फिर हमारा ध्यान आपके हाथ पे चला जाता है ना कि आप कैसे उठाते हैं। सर हम लोग भी तो आज फर्स्ट क्लास है, चैप्टर 9 स्टार्ट है। अच्छा, नहीं वो तो पता है मुझे। अरे आप कोई बात नहीं। भूपेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? भूपेंद्र सिंह जी, हाथ तभी उठाइए जब आप कुछ पूछना चाहते हो, ऐसे ना रेंज कीजिए भाई। दीजिए, मैं तो लगातार पूछ रहा हूँ। राकेश शर्मा जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर आपने कोर्स सब डाल दिया या कुछ रह गया अभी? कहाँ डाल दिया? इसमें वीडियो जो आप वीडियो और जो कोर्स वगैरह जो आपने अभी बाद में डाला ना, हाँ, वीडियो नहीं मिली सर हमको। जो बाद में आपने डाला वो तो है, लेकिन उससे पहले का जो डाला था वो नहीं मिला। हेलो। अच्छा जी, तो मुझे कॉल कीजिएगा, देखूं क्या क्या नहीं डाला। मैंने इसे सब डाल दिया। हेलो। हाँ भूपेंद्र जी, हाँ भूपेंद्र जी बताइए। भूपेंद्र जी बताइए। भूपेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो भूपेंद्र जी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास एक पेशेंट है, उनको क्या है, नी पेन था, एंड पूरी जो लेग है पूरी बॉडी में स्वेलिंग है। आ गई? हेलो, आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो पूरी बॉडी में स्वेलिंग है, ठीक है। अभी मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, पहले ये क्लास हो जाए। तो सर उनके पाँव, हाँ उनकी बॉडी में स्वेलिंग थी थोड़ा बहुत कम हुई, उनके पाँव नहीं मुड़ते थे, पाँव। अच्छा, पाँव नहीं मुड़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मैं अभी लास्ट में ये क्वेश्चन ले लेता हूँ आपका। लास्ट में 10 मिनट डिसीज के बारे में बात करता हूँ मैं, हाँ। तो उसमें हम सारा आपको बता देते हैं, फिर आप क्लास अभी ले लीजिए पहले, तो फिर हम शुरू करते हैं अभी क्लास, और फिर हम लास्ट में आपको मौका सभी लोग को देते हैं। मैं आपको सारा बता देता हूँ। अभी हमारे पास स्पाइन के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। स्पाइन के क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। स्पाइन में प्रॉब्लम है और बढ़ती जा रही लोगों को, वो कैसे ठीक करें, या उसमें क्या ऐसा हम कुछ करें कि क्विक रिस्पॉन्स हो, या फिर उसके समझें। बहुत से लोगों को स्पाइन भी अभी क्लियर नहीं है, तो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे इसको क्लियर, आप लोग समझिए कि इसको कैसे क्लियर करना है। बहुत सिंपल है तरीका है, और सिंपल तरीका में आज मैं कुछ क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा और कुछ पॉइंट्स भी हम बताऊंगा कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, स्पाइन हमारे पास, स्पाइन में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम कैसे ठीक करते हैं। कई बार हमने स्पाइन के विषय में आपको बात भी किया है,
बताया भी है, क्लास में भी बताया है, यहाँ भी बताया है, लगभग हमने बहुत सी चीजें आपसे क्लियर कर रखी है स्पाइन के विषय में कि आपको मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम्स होता है तो कैसे आप इसको ठीक करेंगे या क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे। बारीकियों पर भी हमने बात किया है कि किसी छोटी-छोटी बारीकियों पर ध्यान देना है। कभी-कभी बैक पेन जाता नहीं है, तो कभी ये भी ध्यान रखिए आप लोग कि अगर बैक पेन आपका नहीं जा रहा है या दोबारा आ जा रहा है, साउंड बंद कीजिए सभी लोग, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। आपको नियम बता दूं कि क्लास में लास्ट में 10 मिनट का समय देता हूं मैं बीमारियों पूछने के लिए, और जब भी क्लास शुरू हो आवाज बंद कीजिए, जब आपको कुछ पूछना हो तो खोलकर पूछ लीजिए। कोशिश कीजिए लास्ट में बात कीजिए हमसे, लास्ट में हम आपको जितना समय चाहिए हम देंगे, जरूरी नहीं 10 मिनट, हम आपको ज्यादा समय दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी कोई बहुत क्लियर या फिर यहाँ पूछने वाली बात नहीं है, मुझे इंडिविजुअल दिन में बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर कि हमें ये जरूरत है या फिर कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मैं दिन में भी बात करूंगा आपसे, ऐसा नहीं है। तो बस बैठे मत रहिए मन में कि यहाँ भी सारी क्वेश्चन पूछे, यहाँ केवल आप ट्रीटमेंट संबंधित पूछिए या डिसीज संबंधित प्रॉब्लम पूछिए, और जो अदर बातें हैं सर्टिफिकेट संबंधित हो, नाम से संबंधित हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, वो सब मुझे पर्सनल मैसेज डालिए तो कॉल कीजिए, तो वो हम सारे सॉल्व करेंगे। आपको बातें हम आपसे खुद डायरेक्ट बात करेंगे, और कोई बात हो तो मुझसे डायरेक्ट बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या मैसेज मुझे डायरेक्ट मेरे पर्सनल नंबर पे करिए। तो नए लोगों को फिलहाल मैंने बता दिया कि ये सब आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सबसे बात करते हैं और सबको सॉल्व करते हैं। कभी बिजी है तभी फोन नहीं उठता, वरना कोशिश रहती है कि मैं जवाब दूं उसका। ये तो जैसे कि ये है, आपने स्पाइन के विषय में पूछा, स्पाइन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अभी हमने देख रहा हूँ पूरे बेल्ट में लोगों को प्रॉब्लम बढ़ रही है, पूरे स्पाइन के बेल्ट में पूरा प्रॉब्लम हो रही है। अभी हाथ मत रेज कीजिए, अब क्लास शुरू हो गई है, अब लास्ट में ही पूछिएगा मुझसे जो भी क्वेश्चन होगा। तो मैसेज डिस्टर्ब करने लगा भाई, इसमें मैसेज कोई डाल रहा है। तो ये जो भी आप इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है उसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, क्या नियम आपको फॉलो है। लगभग हमने क्लास में सब कुछ बता रखा है कि कैसे नियम को आप फॉलो करेंगे। फिर भी हम आपको बताते हैं कि स्कोलोसिस इस समय लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हमारी बैठने के सिस्टम को, जैसे टेक लगा के बैठने के सिस्टम को, जैसे चेयर पर हम नीचे की ओर बैठ जाते हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, और बैक में ज्यादा आता है, उसके बाद सर्वाइकल में आता है। सर्वाइकल या पहले होता है या तो नीचे लोअर बैक में होगा। तो उसमें कई प्रकार के स्क्लेरोसिस होते हैं कि जो आपको दिक्कत पैदा कर सकती है। आपको मतलब पेशेंट, ध्यान रखिएगा, आपको बोल रहा हूँ, मतलब पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिए, मुझे बताना पड़ता है ये बात, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको आप ना समझे। पेशेंट में जब भी आएगा वो बोलेगा कि हमारे स्पाइन में है, तो पहले आप स्पाइन को टच करके देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। देखिए कभी-कभी होता है आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी कि आपको स्पाइन में आप कायरो तो कर लेते हैं, बहुत अच्छे से कायरो करेंगे और उसमें रिलीफ भी देंगे, मगर बाद में प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी बहुत, या पेन रहेगा या हैवीनेस रहेगा, या झुकने उठने में या नीचे बैठने में या बैठ उठने में उनको बैक से दिक्कत आएगी, नी से नहीं बैक से। अभी हम बैक की बात कर रहे हैं। तो बैक की प्रॉब्लम आती है, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ऐसे, तो आपको मसल्स पे काम करना है, ये ध्यान रखिए। मसल्स पे काम करने के लिए मैंने बहुत से उपाय बता रखे हैं। जैसे अभी 2-3 क्वेश्चन हमारे पास सीपी चाइल्ड के भी आए हैं, तो वही मैंने लगभग क्लास बता रखा, तो फिर भी मैं थोड़ा सा भी उसको हिंट कर देता हूँ कि सीपी चाइल्ड का आता है तो कैसे आप उसको मेंटेन करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। स्लो प्रोसेस है उसमें, अंदर स्लो प्रोसेस होता है, सीपी चाइल्ड का है। और ऐसे कोई भी डिसीज होती है जो कि जन्म से है, यानी बाय बर्थ है, या उसके आसपास बाद में हुआ है, तो थोड़ा समय लेते हैं वो सब प्रॉब्लम। मगर नॉर्मल प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं आपके पास, उसको आपको क्विक रिस्पॉन्स देना है। जो नॉर्मल प्रॉब्लम लेके आते हैं, जो कुछ समय से हुआ या 1-8 साल में हुआ है, शोल्डर, नी, बैक, ये सब छोटी प्रॉब्लम है, इसको आप बहुत जल्द ठीक कर लेंगे। तो ये जो होता है इसमें जो कायोसिस जो आपकी बॉडी चेंज हो रही है, बदल रही है,
स्क्लोसिस भी बोल सकते हैं, कायोसिस भी इसकी तरह बोलते हैं। बहुत से इसके अलग अलग थोड़े से हल्के से टेंस होने पर नाम चेंज हो जाते हैं। स्क्लोसिस तो पूरा मुड़ाव हो जाता है, मुड़ने पर हो जाता है। कायोसिस मतलब हल्का सा टेढ़ापन, उसको बोल देते हैं। एक होता है सुडुलमैन कायोसिस, सुडुलमैन कायोसिस होता है, और दूसरा है कॉन्जेनाइटल कॉसिस होता है, जो जन्मजात होता है, यानी जो जन्म से होता है। स्पाइन पूरी तरह बन नहीं पाता है, स्पाइन में प्रॉब्लम्स रहती है, वो पूरी तरह विकसित नहीं हो जाता है। तो एक वो भी होता है। एक होता है पोस्टीरियर, मतलब कि अंदर की ओर, अंदर से स्पाइन की ओर बाहर की ओर भाग रहा है, जो हमें आसन संबंधित, यानी चलने में, उठने में, बैठने में, मूवमेंट करने में, फ्लैट फुट हो जाने में। अब देखिए, हमने हमेशा बताया कि लोअर पार्ट कभी भी प्रॉब्लम है तो बैक का ट्रीटमेंट देना है। ऐसे कभी भी कोई दिक्कतें आती हैं तो उनके लिए क्या करना है, उनको कैसे आप ठीक करना है। इन 3 प्रकार की कॉसेस होते हैं जो कि आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। मगर थोड़ा अगर कायोसिस ज्यादा स्क्लोसिस में चेंज हो गया, यानी ज्यादा मूवमेंट में आ गया है, वो ज्यादा मूवमेंट, थोड़ा समय लगेगा, इसमें थोड़ा समय देंगे आप। धीरे धीरे एक एक वर्टिब्रा को आप सीधी करते जाएंगे, स्ट्रेट करते जाएंगे, तो ही रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि वो पहले से ही आपस में जुड़ चुकी होती है और बंद उसी आकार में सारे हमारे मसल्स को भी ले सकता है। अब जैसे मसल्स की बात आती, तो किसी ने पूछा सर बॉडी कितने प्रकार से बनती है हमारे, तो बॉडी का बनने का जो है वो 7 प्रकार सा आयुर्वेद कहता है, बेसिक रूप से 7 प्रकार से बनती है। 7 प्रकार के सिस्टम से बॉडी बनती है। 8 भी ले सकते हैं उसको। एक रस होता है, वो डिफरेंट होता है। सबसे पहले होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा रस ही है, फिलहाल प्लाज्मा को रस के ही बोलते हैं। उसमें जैसे कि मदर मिल्क बनता है, या फिर टिश्यूज बनते हैं, वेन्स में बहुत से प्लाज्मा काम करते हैं। आपके बॉडी के दूसरे सिस्टम पर प्लाज्मा हमारा काम करता है। फिर दूसरा होता है हमारा रक्त, ब्लड में आप जानते हैं कि बाइल वगैरह बनते हैं, बहुत सी चीज के ब्लड का एक रूप है। सेकेंड होता है मसल्स, थर्ड होता है मसल्स। हमारा मसल्स जो होता है, मसल से आप जानते हैं क्या क्या बनता है, यानी स्किन हो गई, हमारी पूरी बॉडी की मसल्स हो गई, उससे हम बनता है। फैट होता है एक चौथा, मेद बोलते हैं हिंदी में, यानी आयुर्वेद में ये फैट का काम करता है। फैट एडिपोज भी इसको बोलते हैं, एडिपोज टिश्यूज भी बोलते हैं, जिसे मेद बोलते हैं। फैट बोन्स, अब देखिए मेन बोन्स है यहाँ पर। बोन्स हमारा क्या है, बोन्स हमने बताया यूबी रीजन से कंट्रोल होता है। यूबी रीजन से हमारा बोन्स कंट्रोल होगा, यूबी रीजन से हमारा स्पाइन कंट्रोल होगा, यूबी रीजन से हमारा बेल्ट कंट्रोल होगा, यानी कमर का पूरा भाग होगा। यूबी रीजन से हमारा हेड, सर की जो हमारे सर में वेन्स है वो भी कंट्रोल करता है यूबी रीजन से, यानी यूरिनरी ब्लैडर के रीजन से ये सारे सिस्टम कंट्रोल करते हैं। तो जैसे ब्लड है, ब्लड में टिश्यूज है, टेंडन है, बहुत सी चीजें ब्लड से कंट्रोल होता है। फिर होता है बोन मैरो। बोन मैरो से आप जानते हैं क्या क्या बनता है। बोन मैरो बहुत सी महत्वपूर्ण काम करता है। बोन मैरो अगर नहीं बन रहा है, बोन मैरो में काम नहीं हो रहा, तो बहुत से सिस्टम हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। बोन मैरो में अगर कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है तो ब्लड संबंधित प्रॉब्लम भी आती है, टिश्यू संबंधी आती, रीजनरेशन नहीं होता बॉडी में, या आपकी लंबाई में प्रॉब्लम आती, बहुत से ऐसी दिक्कतें प्रॉब्लम्स आ जाती है। और एक होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ओजस है, नोन्स है, ये सब बनता है हमारे बॉडी में। हमारी जो एम पार्टिकल बनते हैं और हमारे एनर्जी बनती है उससे, बहुत सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। और एक जो हमारे ब्रेन में 4 से 5 प्रकार की हमारी जो एनर्जी बनती है, वो भी हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, जिससे वो एनर्जी बनाता है। तो इसके अंदर उसको शुक्र बोलते हैं, फिलहाल उसमें आयुर्वेद के लैंग्वेज में शुक्र बोलते हैं। तो ये सब चीजें बनती है। मगर जो हमारा सबसे मेन महत्व होता है कि हम अपने बोन्स को कैसे मेंटेन करें, बैक स्पाइन को कैसे मेंटेन करें। स्पाइन मेंटेन करने के लिए लगभग हमने बहुत सी बातें बताई है आप लोगों को। आज थोड़ी सी डिफरेंट बात बताते हैं इसी में, और कुछ हम चार्ट अभी आपको शो भी करते हैं। जैसे ये चार्ट हमने शो किया है कि कितने प्रकार से हमारी बॉडी, देखिए इनकी बॉडी देखिए, यहाँ पर कैसे हमारी बॉडी
कर में भूरी घूम गई है और पूरी इसकी स्पाइन में पूरी फोटो दिखाई गई है स्पाइन की। तो इस स्पाइन को सीधा करने के लिए हमने बताया था कि एक एक वर्टिब्रा को आपकी, जो लोग अभी भी नहीं समझ पाए, समझिए कि आपको अपने फिंगर्स का प्रयोग करना है, या तो इस सिस्टम को, ये इन सिस्टम का प्रयोग करना है और धीरे धीरे स्पाइन को बैलेंस करना है साथ में। मगर स्पाइन बैलेंस करने से पहले आपको क्या करना है, आपको कोरस्पॉन्डेंस ट्रीटमेंट देना है। ये भी समझिए कि अगर आप कोरस्पॉन्डेंस ट्रीटमेंट देते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और आपका रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा। पहला कोरस्पॉन्डेंस होता है इन दोनों के बीच में, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी कि इन दोनों बीच में होता है। दूसरा होता है पैर में, पैर के साइड में पूरा हमारा स्पाइन बना हुआ। अगर आप कोरस्पॉन्डेंट ट्रीटमेंट देने के बाद शुरू करते हैं तो उसमें लूज हो जाता है, हमारा स्पाइन लूज हो जाता है, तो आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। जो हमने बताया था, एक ये है स्टाइल बैलेंस करने का, दूसरा हमारा ये है स्पाइन को बैलेंस करने का, तीसरा हमारा ये है। तो कोई पूछना है क्वेश्चन? जो आपने, प्रवीण जी आपने खोल लिया, आवाज बताइए। साउंड बंद रखिए भाई। तो आप लोग साउंड बंद ही रखिए, अगर हमसे बात नहीं, मतलब कुछ भी पूछना है तो प्लीज बंद रखिए साउंड, उसको चुपचाप सुनते रहिए। घर की आवाज सबको मत सुनाइए, इससे हम रुक जाते हैं, फिर हमारे जो फ्लो टूट जाते हैं, समझिए ना आप लोग के। तो जो स्पाइन को महत्वपूर्ण ढंग से हम लोग कई प्रकार से देखते हैं, जैसे कि एक तो हमने ये बताया कि आपके स्पाइन का ये सिस्टम है। दूसरा आप ये देखिए, स्पाइन में कार्पसिस का जो आपने देखा है, कार्पसिस जो हमारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसको कैसे हम ठीक करते हैं? इसको हम जनरली दो प्रकार से जरूर ठीक करते हैं। एक तो स्लो मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है। एक हमने बताया था आपको रिस्ट जॉइंट पर, रिस्ट जॉइंट पर पूरे में या तो मैग्नेट लगा दीजिए या तो चना या मटर लगा के उसको प्रेशर देना है, दबाना है। दूसरा हमने स्पाइन बच्चों के लिए बताया था, बच्चों के लिए भी बताया, जैसे इसको भी आप देख लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़े। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर अगर ये अंदर की, जैसे कि अभी हमारे एक प्रोग्राम में वहां पर थे, आप मौजूद भी हैं, नाम आपका नहीं लूंगा मैं फिलहाल अभी, तो आपकी स्पाइन पूरी अंदर की ओर जा रही थी। इसको ठीक करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए पहले लूज करना पड़ेगा आपको बॉडी यानी स्पाइन को लूज करना पड़ेगा। स्पाइन लूज करने के लिए बेल्ट रीजन को पूरा मसाज करना पड़ेगा, बेल्ट रीजन के पॉइंट को प्रेशर देना पड़ेगा, पूरे बेल्ट को प्रेशर देना पड़ेगा। ये बेल्ट का भी पॉइंट मैं बाद में दे देता हूँ आपको कि बेल्ट के चारों तरफ कौन कौन से हमारे पॉइंट्स हैं। तो इस रीजन को पॉइंट करने के बाद अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए ये है हमारा, इसको मैंने पहले भी पढ़ाया है मगर नए लोग हैं और क्वेश्चन बहुत से आ रहे हैं। इसमें अभी और भी चीज है, हो सकता है मैं बाद में उसका चार्ट फिर से प्रोवाइड कराऊं। इसके साइड में भी पॉइंट है, और क्या पॉइंट है ये पूरा हमारे चार्ट पे ऑन राइटिंग पूरा आपको मिल जाएगा। आप लोग एक बात याद रखिए, ध्यान रखिएगा कि अगर नीचे लोअर प्रॉब्लम हो रही है, किसी व्यक्ति को नीचे लोअर में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये मास्टर पॉइंट हम आपको बता रहे हैं एकदम। आप समझिए अगर आपने इसको कर लिया ना, किसी क्रोनिक डिसीज, जैसे क्रोनिक में कौन, हमारे पास क्रोनिक में एक ही व्यक्ति होता है, वो है सीपी चाइल्ड। सबसे क्रोनिक हम उसको मानते हैं, जिसमें समय लगने वाला होता है। सभी लोगों के लिए एक टास्क होता है, माँ बाप के लिए भी एक टास्क है, आपके लिए भी एक टास्क है। सीपी चाइल्ड को आप कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उनको ठीक करते हैं, इस पर देखिए। ये जो आपने देखा है कि यहाँ पर एक पॉइंटेड लगा हुआ है, ब्लैक डॉट बने हुए। ब्लैक डॉट कहाँ पर है? पैर के बोन्स पर, आपके पैर के पूरे बोन्स पर है, आपको ब्लैक डॉट नजर आ रहा है। इसके साइड साइड नंबर लिखा है और ऊपर भी एक नंबर लिखा हुआ है, N2, N6, N7, N3। इसको कुछ भी नहीं देखना आपको, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या है कि अगर लोअर पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कमर से लोअर पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ट्रीटमेंट कहाँ देना है? इस पर देना है ट्रीटमेंट। आपके पूरे एक एक सिस्टम पर यहाँ पर ट्रीटमेंट देना है। या तो आप इसमें लाइन से मैग्नेट लगा दीजिए, या तो यहाँ पर एक मेथी लगाने का सिस्टम होता है। मेथी या खड़ी मूंग, जो लोग जानते होंगे, जैसे बहुत से लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो आप देख लीजिए कि मेथी को भी आप जानते ही होंगे लगभग। तो मेथी या खड़ी मूंग आप इसको एक टेप में लगाकर यहाँ पे लगा दीजिए और प्रेशर दे के देखिए कुछ दिनों तक। मैंने तो बहुत से लोगों को किया है जो बैक के प्रॉब्लम था,
और उनको स्पाइन की समस्या काफी थी, तो मैंने इससे देखा और उनको रिस्पांस आ गया। हाँ, मुझे समय लगा, लगभग 20 दिन 25 दिन मुझे समय लग गया, मगर रिस्पांस उसमें आना शुरू हो गया और रिस्पांस अच्छा आया। ये भी नहीं कि रिस्पांस थोड़े बहुत हल्के-फुल्के आए हों, ऐसा नहीं, रिस्पांस अच्छा रिस्पांस आया। तो अगर आप इस रूट पर ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पर पूरा, सीपी चाइल्ड पे बहुत अच्छा काम करता है। बॉडी जिसकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही, जैसे इसमें अपने फोटो अभी दिखाया ही था आपको, कि अगर बॉडी ऐसे है, ये बॉडी है और ये है, यहाँ पर भी अगर आप ट्रीटमेंट देते हैं तो यहाँ भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लोअर बैक में लोअर ट्रीटमेंट देने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, इस चार्ट का प्रयोग करेंगे लोअर में ट्रीटमेंट के लिए। पैरों में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, दर्द बढ़ रहा है, बॉडी में मेंटेन नहीं हो रहा है, भाई अकरम जी क्या बात है? सर अगर ऐसे बॉडी है जिसमें L4 L5 भी दबे हो सकते हैं? हाँ, L4 L5 भी दबे होते हैं। L4 L5 भी दबे होते हैं तो भी हो जाएगा ठीक। आप उसको नोट डाउन करिए, अभी हम उसको और क्लियर करते हैं। L4 वो तो एक बेसिक में हो गया कि L4-5 तो एक ट्रीटमेंट डिसीज है छोटा सा, वो भी है। L4 L5 ही नहीं, अपर पोस्चर पर भी जो प्रॉब्लम आती है, लंबर्स रीजन में भी जो पाराम सेक्रम में भी जो प्रॉब्लम आएगी वो भी आपका ठीक होगा, इससे ठीक होगा। वैसे इसके बारे में और भी समझिए कि अगर यहाँ पे आप ट्रीटमेंट देते हैं, आप कितनी चीज कंट्रोल करते हैं आपको पता है? आप ज्वाइंट डिजनरेशन कंट्रोल करते हैं, लीवर कंट्रोल करते हैं, स्किन कंट्रोल करते हैं, यूवी कंट्रोल करते हैं, किडनी कंट्रोल करते हैं। अब तो यहाँ पर आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसे नीचे लिखा हुआ है इसके पीछे नीचे, मगर ये थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसको आप मत पढ़िएगा नीचे, ये ध्यान से भी मत पढ़िएगा, मतलब गलती से भी न पढ़िए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ये दूसरा चीज है जो मैं बता रहा हूँ, जितना सारा आयुर्वेद का सिस्टम डॉट है, हाँ सर एक मिनट, ये जितने सारे डॉट्स है ये सारे पॉइंट्स पे हमको छोटे वाले मैग्नेट लगाने हैं पैर के ऊपर में टेप देके? आप छोटे मैग्नेट लगा सकते हैं तो बेटर, क्योंकि क्रोनिक डिसीज है, समझिए क्रोनिक डिसीज है। हो सकता है इसमें 10 पैकेट मैग्नेट लग जाए आपका, एक में 10 आते हैं तो 10 पैकेट मैग्नेट लग जाए, मगर वो मैग्नेट लॉन्ग टर्म के लिए होगा ना, मगर 10 पैकेट तो कोई खास पेशेंट के ऊपर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, बहुत महंगा भी नहीं है, और हो सकता है 10 पैर में भी लगे और 10 हाथ में भी लगे ऐसे पेशेंट का, मगर रिस्पांस देखिए कितना है, वो लाखों रुपए खर्च कर रहा है और 100 200 400 रुपए के मैग्नेट लगने हैं बस, मगर वो लाखों रुपए वो खर्च कर रहा है। और हमारा पहला मोटो हमने हमेशा क्लियर कर रखा है, पहला हमारा मोटो है पेशेंट को पूरी तरह हम सेटिस्फाई करें और ठीक करने की कोशिश करें। हमेशा हमेशा मेरे मन में ये होना चाहिए, आपके मन में हमेशा होना चाहिए, कोई पेशेंट आया है तो ठीक करें। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपका ये सारे चीज कवर होते हैं, स्टमक भी कवर होता है, इसमें स्प्लीन भी कवर होता है, पैर के सिस्टम में यहाँ सारे सिस्टम कवर होते हैं। और आप बता दो पैर में स्वेलिंग आ गई है, पैर की प्रॉब्लम बढ़ गई है, पैर एकाएक, कभी आपने देखा किसी का पैर एकाएक पतला होने लग गया या तो एकाएक स्वेलिंग में आ गया, फूल गया, ऐसा हो गया, तो वो भी एक डिसीज में ऐसी डिसीज है कि उसको में भी मेडिसिन काम नहीं करती। बहुत से मेरे पास पेशेंट आए जिसमें मेडिसिन नहीं काम कर रही है, तो भी आप यहाँ पे लगा के हमने देखा है और रिस्पॉन्स मुझे मिला। मुझे भी उम्मीद नहीं थी पहले। देखिए जो भी चीज मैं बता रहा हूँ ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, मैंने किया है, मैंने जिया है, ये भी समझ लीजिए, मैंने किया जिया दोनों है, यानी मैंने उनको बहुत लंबे समय तक वॉच किया है। उसके पीछे कारण था 15 साल फ्री ट्रीटमेंट करने का सबसे बड़ा नतीजा है कि मुझे रिस्पॉन्स ज्यादा है और लोग कंटिन्यू बने रहे। अगर हो सकता मैं फीस लेता उस दौरान जहाँ फ्री मैंने किया है, हाँ मतलब कंटिन्यू तो करता ही रहा, मगर अपने क्लिनिक पे भी रहा हूं मैं, तो उसपे तो फ्री में आते ही रहे लोग और उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू, तो इससे रिजल्ट ज्यादा अच्छा हुआ मेरा। तो ये जो आपको सिस्टम है, ये जो आप मेंटेन यहाँ पर मेंटेन करते हैं और देखते हैं इसमें, इससे क्या हो रिस्पॉन्स आएगा। और रिस्पॉन्स क्या आएगा, वेरिकोज वेन्स है और वेरिकोज वेन्स जो है क्रोनिक हो गई हो, मसल से पूरे प्रॉब्लम में आ गए हो, पैर हार्ड हो गया हो, आपका पैर पूरा हार्ड हो गया हो और बैक पे असर पड़ रहा हो, सारा बैक पे असर, बेल्ट पूरा टाइट हो गया हो और बॉडी पूरी सीधी स्टेट हो गई हो, बेल्ट पूरा रीजन टाइट हो गया हो और बॉडी स्टेट हो गई, तो ये भी समझिएगा इसको। तो इसको लूज करने के लिए इसमें एक सिस्टम और जोड़ना पड़ेगा, पूरे बेल्ट को लूज करने के लिए। तो हमने आपको मास्टर पॉइंट बताया है, ये बेल्ट को, राउंड बेल्ट को लूज करने के लिए ये मास्टर पॉइंट है, ये साथ में मगर ये भी लगेगा, ये भी ध्यान, ये प्रोटोकॉल आपको तैयार करना है।
जब भी कोई पेशेंट आए तो उसका एक अलग डायरी में, जो क्रोनिक है उसका अलग एक पूरा बैठ कर सोचिए उसके विषय में कि हमें क्या बताया गया है, कैसे करना है, हम करके देखें। भाई आपको अगर मान लीजिए गलत लगता है तो एक ही बार करेंगे ना, 2 बार थोड़ी करेंगे, मगर आप करके देखिए जरूर। आप नॉर्मल पेशेंट पे भी ट्राई करके देखिए, जिनको छोटी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा लगा के देखिए, कुछ करके देखिए वहां पर, तो आपको रिस्पॉन्स आएगा। इसके पूरे वेन्स का एक रूट्स है, यहाँ पे क्यों लगाया जाए, इसका पूरा रूट्स है, वो रूट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा, बताऊंगा धीरे धीरे। अभी तो आप नए हैं तो हम थोड़ा सा, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि ये सिस्टम क्या है। हमें भी लगता है एक ही दूसरे से, अभी क्लास में एक ही 2 लोग को पता था कि सुजोग भी कोई चीज होती है, मगर अब धीरे धीरे हम आपको अवेयरनेस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम समझेंगे, बहुत डीप में एक बार भी नहीं जाएंगे। तो केओसिस जो होता है हमारा अलग अलग प्रकार का होता है, जो उसमें हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मगर हमने अभी जो नए लोग आए फिर बताते हैं कि आज बैक का बता रहा हूँ। तो इसको पहले लूज करना होता है, और ये ट्रीटमेंट पहले बेल्ट तक के लिए ये आप कर सकते हैं। अब क्या होगा, अपर, यहाँ पर हमारे पास हाथ आ गए, ये देखिए, ये सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर पूरा एक आप यहाँ पर लगा सकते हैं पूरे बोन्स के ऊपर, मगर एक बात ध्यान रखिए कि आपकी लगाने की टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप ये नहीं कि आपने अंदाज से देखा और ऐसे किया, लगा दिया, वो फ्रंट किया और खत्म हो गया। आपको हाथ रखना होगा ऐसे, यहाँ हाथ रखने के बाद इसको आप देखिए, इस पूरे, ये हम ऐसे करके दिखाते हैं, ये पूरा देखिए, और यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, पेन से बढ़िया से ड्रॉ कीजिए, सब पर ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद क्या कि अभी आप नए हैं, हम लोग तो ड्रॉ नहीं करते हैं, जैसे फटाफट ये हमारा बोन्स दिख गया, देखिए हमारा बोन्स पूरा दिख रहा है, हमने फटाफट गया उस बोन्स के ऊपर लगा दिया। आप मगर ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे लगाइए और लगा के देखिए। सबसे पहला पैरालिसिस अटैक पेशेंट, बैक, ये अपर के लिए, लोअर के लिए कहाँ था, पैर में था, अपर के लिए हाथों में है ये पॉइंट। अपर बॉडी के अपर पार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम्स होती है, वो बैक भी हो सकता है, ये बैक के लिए भी है, पूरा बैक, यानी बैक मतलब कहां से, 4-5 से 4-5 से ऊपर जो है जितना भी हमारा, यानी कि साइटिका से ऊपर जितना आ रहा है, उसके लिए आप यहाँ पर हाथ में भी लगाएंगे। हो सकता है आप पैर में ही मैग्नेट लगा दें, हाथ में ना लगाएं, हाथ में आप मेथी सीड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये है। तो ये भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करे, मगर पेशेंट जब प्रॉब्लम में है तो आप ट्रीटमेंट भरपूर दीजिए, पूरा दीजिए, एक प्रोटोकॉल बना के। आज हमने ये कायरो, जैसे हमने आपको बैक के लिए बहुत से कायरो बताए, तो सारे कायरो एक दिन मत कीजिए, पहले फ्रंट कीजिए, बैक कीजिए, कुछ महसूस कीजिए कि क्या कायरो हमारा, किस प्रकार से हम इसको डिवाइड करें अलग अलग डे पर। कुछ कायरो होंगे आपको रिपीट करना होगा, लगातार रिपीट करना और डेली रिपीट करना होगा, डेली रिपीट करना। जैसे मूवमेंट का कायरो, आपने लिटाकर पेशेंट को लिटा दिया है और पैर मोड़कर और पीछे की ओर कर रहे हैं, खोल रहे हैं, या आप ये पैर है, समझिए ये पैर है, हमारा लेग है, और लिटाकर ओपन कर रहे हैं, यानी मूवमेंट करवा रहे हैं, मूवमेंट या स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं, वो जरूरी होता है। मगर शुरू में लाइट स्ट्रेचिंग करिएगा, यानी सॉफ्ट कायरो करिएगा, सॉफ्ट कायरो। जब आप सॉफ्ट कायरो करते हैं तो ही रिस्पॉन्स अच्छा आता है। हार्ड कायरो में किसी को भी नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, और किसी प्रकार की जल्दी भी नहीं है कि आपको बहुत रिस्पॉन्स देना है, धीरे से मगर सॉलिड देना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बैक का रहा। बैक आप किस प्रकार से इसको ठीक करते हैं ये भी आप देखिए। अब बैक के लिए कुछ हम पॉइंट है हमारे पास, और उसके लिए तो मैं फिलहाल नए लोगों की वजह से मैं चार्ट ही भेज देता हूँ, बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं होगा कि पहले तो इसमें समझ लीजिए कि हमारे पास बोन संबंधित सारे पॉइंट हैं। बोन्स को एक्टिव करने के लिए, बोन्स को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि UB11 एक ऐसा पॉइंट है कि बोन्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, UB11 लगा दीजिए, UB11 लगाइए, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। UB11 सबसे बड़ी बात है, अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने उनको भी पॉइंट लगवाया हुआ है, तो इसके पहले भी हमने लगाया था, तो उससे ये भी देखा गया कि जल्दी भरता है। एक्सीडेंट में अगर ब्रेक हो गई है, बोन्स हमारी ब्रेक हो गई है, या फिर एयर लाइन आ गया है, तो भी बहुत जल्द वो हील करता है, भरता है, यानी ठीक होता है। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, UB11 का। G34 यानी G34 गॉल ब्लैडर का 34 नंबर है। UB62 ये पॉइंट है, इस तरह के पॉइंट है जो देखिए G34 यहाँ है, UB62 यहाँ है, ये सभी बोन्स को कंट्रोल करते हैं, बॉडी के बोन्स कंट्रोल करते हैं, बैक को ठीक करते हैं, मसल्स को ठीक करते हैं। G34 है मसल्स के लिए,
मगर मसल्स कहाँ का, पूरे बॉडी के मसल्स तो है, मगर इस जॉइंट के मसल्स को जो पकड़ रखा है, यानी जो लिगामेंट ने इसको ठीक से ग्रैपिंग बना रखा है, इस ग्रैपिंग को और मजबूत बनाता है। बहुत से लोग